सलामुअलैकुम। भूल तो नहीं गए हमें। हम वही हैं जो पिछले कुछ दिनों से आपसे बहुत दूर थे। मतलब हमारी विंटर वेकेशन थी तो हम जरा एंजॉय कर रहे थे। खैर वी आर बैक नाउ। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रिडल्स देखने वाले हैं जो 99.99% लोग गेस नहीं कर पाएंगे, उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। इस वीडियो में हम जो वीडियो देखने वाले हैं, जो रिडल्स की वीडियो देखने वाले हैं, वो हमने ली है हमारे प्यारे भाई माइंड योर लॉजिक के चैनल से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है कि यार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, मैं किस टाइप की वीडियोस लेके आऊं, किन पे रिएक्शन दूं, कौन सा कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट जो है मैं क्रिएट करूं। जो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संजू अपनी बहन रीता के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। संजू और रीता जा रहे हैं भाई बाइक पे। वाले रास्ते में सामने एक टूटी बिल्डिंग बनी हुई थी Oh my और God! तक खंडर बन चुकी थी। तभी अचानक सामने से गोली आकर संजू को लगती है और वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। फिर ना संजू हो गया भाई। रीता के सिर पे चोट लग जाती है और यहाँ वो लगी बेहोश हो जाती है। है। संजू को किसी ने गोली मार दी थी। उसकी बॉडी से बहुत खून बहने लगता है। रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे के ऊपर पानी भरा हुआ था और पानी धीरे धीरे करके रीटा की तरफ बह रहा था। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर दूर तक पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी तो क्या आप बता सकते हैं उस गड्ढे के पानी को रीटा तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अच्छे से सोचिए। ओके स्टॉप। 60 मीटर की दूरी पे रीता गिरी है और पानी जो है वो 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो जो पानी है अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक वो 12 मिनट में 60 मीटर तय करेगा, क्योंकि अगर 1 मिनट में 5 मीटर है तो 60 मीटर 12 मिनट में हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। होपफुली सही होना चाहिए। इतने इजी कभी अगर मैं गलत दूंगा तो फिर तो क्या ही होगा। चलो देखते हैं। ओके 60 तो 12 मिनट उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करता है, इसीलिए 12 मिनट में 60 मीटर की दूरी 60 मीटर 12 मिनट में हो जाएगा। 12 मिनट बाद वो पानी रीता की बॉडी तक अरे, पहुंच जाएगा। टॉपर धीरे-धीरे टॉपर करके बच्चों 12 यार, मिनट मैं बीत जाते हैं टॉपर और हूं उस मैं। गड्ढे का पानी रीता की बॉडी तक पहुंच जाता है। अच्छा, पानी पहुंच गया। पड़ी थी, लेकिन जैसे उस गड्ढे का पानी उसकी बॉडी को टच करता है रीता को होश आ जाता है। होश में आते ही रीता सबसे पहले अपने भाई संजू को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने की वजह से संजू की बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका था। रीता जोर जोर से रोने लगती है और जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। डॉक्टर्स की टीम को भी वहाँ कॉल करके बुला लेता है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ जाती है और बॉडी को तुरंत एम्बुलेंस पे लेके चले जाते हैं। मेहुल रीटा से पूछताछ करता है तो रीटा बताती है कि वो दोनों बाइक पे जा रहे थे, तभी सामने से गोली चलने की आवाज आई और गोली आकर सीधा संजू को लग गई और वो लोग बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ नहीं पता। मेहुल संजू की डेड बॉडी के आसपास को अच्छी तरह से चेक करता है। लगता है रीटा के बेहोश होने के बाद कोई संजू के पास आया था। लॉजिकल आर्मी क्या मुझे बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। मेहुल को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वहां पे फुटस्टेप्स आ भी रहे हैं और फुटस्टेप्स जा भी रहे हैं, तो इस वजह से पास वाले एरिया में किसी के आने और जाने के निशान है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह संजू को मारा गया है, लगता है खूनी को पता था कि संजू अपनी बहन के साथ इस जंगल वाले रास्ते से जाने वाला है। तभी मेहुल की नजर सामने टूटी वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। मेहुल टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ और मकड़ियों के जाल लगे हुए थे। वो 2 मंजिला बिल्डिंग थी। मेहुल दूसरे फ्लोर पर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी जली हुई सिगरेट और एक शराब की बोतल मिलती है। इसका मतलब खूनी 1 घंटे पहले से संजू का इंतजार कर रहा था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि गोली चलाने वाला लगभग 1 घंटे पहले से संजू के आने का इंतजार कर रहा था? ओ देखते हैं। अब हमने बताना यह है कि क्यों ऐसा लग रहा है मेहुल को कि 1 घंटे पहले से कातिल वहां पे संजू का वेट कर रहा था। हम तो क्यों ही बताएंगे, हमने इन्होंने हमें कोई पैसा तो नहीं दिया बताने के, लेकिन चलो वीडियो लंबी करने के लिए बताते हैं। वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिगरेट पड़े हुए हैं। अब अगर 1 मिनट में सिगरेट की एवरेज हम 1 लें, 2 लें, पता नहीं क्या है भाई, देखते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं, मुझे नहीं इसका पता, देखते हैं। ओके लेट्स सी। बताएगा वो खुद ही, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई भाई। ध्यान से देखिए, वहाँ पर कम से कम 10 जली हुई सिगरेट और सही बोला मैंने, बोतल पड़ी हुई है। अब 10 सिगरेट पीने में कम से कम 1 घंटा तो जरूर लग जाएगा। मेहुल सभी सिगरेट और शराब की बोतल को सैंपल के तौर पर सही था मैं भाई, सही था बिल्कुल। मैं तुरंत अपनी कार से रीटा को भी सिटी हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि रीटा के सर पे भी चोट लगी हुई थी। इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। वाटर, कोल्ड ड्रिंक, शरबत या जूस, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? लॉजिकल आर्मी अपना दिमाग लगाओ और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ।
आई थिंक 1 और 4 जो है वो ऑड है, क्योंकि 2 3 का कलर सेम सेम है। लेट्स सी। शरबत और जूस, इन तीनों में कोई ना कोई स्वाद जरूर होता है, लेकिन पानी में कोई स्वाद नहीं होता। मेहुल पहला बटन प्रेस करता है और लाट के अंदर चले जाता है। पता नहीं मेरा क्या लॉजिक था, बट चलो देखते हैं आगे क्या होता डॉक्टर संजना, एक केस के लिए मुझे आपकी अर्जेंट मदद चाहिए। आपका फोन नहीं लग रहा था। आज सुबह से ब्रेन गेम्स खेल रही हूँ। मुझे भी डिटेक्टिव मेहुल जैसा तेज दिमाग चाहिए। मुझे भी, इसीलिए तो मैं भी खेल रहा हूँ। गेम में लॉजिकल आर्मी 10+ ब्रेन गेम न्यू गेम है, जिसमें 10 से भी ज्यादा ब्रेन गेम्स है आपके दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए। मेरा आपको चैलेंज है कि आपको मुझे इस गेम में हराना है। हर गेम में आप उससे कॉम्पीट कर सकते हैं। मैं मुफ्त की प्रमोशन कर रहा साला मेहुल। आपको गेम के लिंक मिल अरे जाएगी। जी भाई, वीडियो के बाद गेम को नहीं है, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, उसकी वीडियो के नीचे जाती है और बॉडी की रिपोर्ट चेक करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इसके लीवर में बहुत ज्यादा अल्कोहल पाया गया है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शराब पीता था। अगर संजू बहुत ज्यादा शराब पीता है तो ये अक्सर शराब पी के भी घर आता होगा। इसकी बहन को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मुझे संजू की बहन रीता से पूछताछ करनी होगी। मेहुल को पता चलता है कि रीता 2nd फ्लोर पे है। मेहुल दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर राइट साइड में 3 कमरे थे। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं रीता कौन से कमरे में हो सकती है? ओके, तो हमने स्टॉप हो जा। ओके, तो हमने बताना है कि रीता कौन से कमरे में। पहले कमरे के आगे 3 पुलिस वाले खड़े में हैं, दूसरे कमरे के आगे 2 डॉक्टर खड़े में हैं, तीसरे कमरे के आगे कोई नहीं खड़ा हुआ। हमें, क्योंकि हमने पहले से वीडियो नहीं देखी थी, सो नामी ग्रामी यूट्यूबर्स की तरह, तो हमने दिमाग लगाना है। तीसरे रूम के आगे कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं खड़ा, तो आई थिंक सो कि वहां पे तो क्यों ही होगी, क्योंकि उसे तो डॉक्टर्स की हेल्प की जरूरत है। कमरे नंबर 2 में देखें तो उसके आगे 2 डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, वहां पे रीता हो सकती है क्योंकि उसे डॉक्टर्स की एक्चुअल में जरूरत है। और अगर पहले में जाए तो वहां पे पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की जरूरत रीता को क्यों ही होगी। तो आई पर्सनली थिंक रीता जो है वो रूम नंबर 2 में है। बाकी अब लेट्स सी के क्या होता है। लेट्स गो, देखते हैं। पहले कमरे के बाहर तो पुलिस वाला खड़ा है, मतलब कोई खतरनाक केस होगा। यस। दूसरे कमरे के बाहर 2-3 डॉक्टर खड़े हुए हैं, मतलब कोई सीरियस मरीजों का। रीटा को सर पे मामूली सी चोट आई थी, इसका मतलब वो तीसरे कमरे में होगी। अबे यार, में पहुंच जाता चलो है। कोई वहाँ बात पर नहीं। रीटा अपने मोबाइल में संजू की फोटो देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन संजू को किसने मारा वो पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद मेहुल रीटा से पूछताछ करने लगता है, तो रीटा बताती है कि संजू बंटी और गुड्डू की गैंग में काम करता था। ये लोग नंबर 2 का काम करते थे। उसने कई बार संजू को रोकने की कोशिश की, लेकिन संजू नहीं माना। रीटा मेहुल को बताती है कि संजू अक्सर मधुरम बियर बार में जाया करता था। मेहुल अपनी कार लेकर ये चीजें हमने याद रखनी है बाय द वे। वहां के मैनेजर से बंटी और गुड्डू के बारे में पूछताछ करता है, तो वहां का मैनेजर बताता है कि वो दोनों 1 नंबर के गुंडे और बदमाश है और अक्सर यहाँ पे शराब पीने आते रहते हैं। अगली बार वो दोनों आए तो आप मुझे तुरंत कॉल कर देना। मेहुल मैनेजर को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मेहुल शहर के बाहर एक जंगल में किसी दूसरे केस की छानबीन कर रहा था। तभी अचानक मधुरम बियर बार के मैनेजर का कॉल आता है और वो मेहुल को बताता है कि इस समय बंटी और गुड्डू बियर बार में बैठकर शराब पी रहे हैं। तुम उन दोनों पर नजर बनाए रखो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल तुरंत अपनी बाइक लेकर जंगल से बियर बार की तरफ निकल पड़ता है। जंगल से मधुरम बियर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीधे जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। दूसरा रास्ता एक सिंगल हाईवे है, मतलब अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा रास्ता एक पक्की सड़क है, लेकिन वो काफी लंबा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? मेहुल बाइक पे है तो आई थिंक सो वो स्ट्रेट जाएगा। लेटते हैं, लेकिन वो पता नहीं कोई और मेहुल आंसर पहले निकाल। रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाइक पर है और अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी। तीसरा रास्ता लंबा है, मेहुल दूसरे रास्ते से जा सकता I है am क्योंकि वो right. मोटरसाइकिल चला रहा है। और अगर सामने Standing कोई ovation गाड़ी भी दो आ भाई जाए, मुझे। तो आराम सही से बताया adjust मैंने हो बड़े अच्छे जाएगा। बात। मेहुल दूसरा रास्ता ले लेता है, ले लिया और उसने शहर के रास्ता। अंदर मधुरम बियर पे पहुंच जाता है। पहुंच गया। वहाँ का मैनेजर मेहुल को बंटी और गुड्डू की तरफ इशारा करता है। दोनों टेबल पर बैठकर शराब पी रहे थे। मेहुल दोनों को पकड़ लेता है और संजू के बारे में पूछताछ करता है। कोको को कौन संजू? हम किसी संजू को नहीं जानते। मेहुल बंटी को एक जोरदार किक मारता है और इसके बाद वो दोनों बदमाश है भाई मेहुल। गुड्डू मेहुल से कहता है, सर, संजू हमारे साथ ही काम करता था और हमारा धंधा बढ़िया से चल रहा था, लेकिन एक दिन संजू ने मोटा भाई के एक आदमी को गोली मार दी और तब से मोटा भाई संजू के पीछे पड़ा हुआ था। मोटा भाई की एंट्री होगी ये केस में। उन लोगों ने संजू को टपका दिया। इस वक्त मोटा भाई कहाँ मिलेगा?
सर इस वक्त वो अपने अड्डे पर जुआ खेल रहा होगा। मेहुल बंटी और गुड्डू को अपने साथ लेकर मोटा भाई के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में मेहुल पुलिस को अपनी लोकेशन शेयर कर देता है और सारी पुलिस फोर्स मेहुल के पीछे पीछे आ जाती है। अप्रोच है भाई, मेहुल की अप्रोच है। गुंडे खड़े हुए थे और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं मेहुल अंदर कैसे जाएगा? मेहुल अंदर पीछे से घूम के उनसे छुपते छुपाते जाएगा। मेहुल बंटी और गुड्डू को आगे भेजता है क्योंकि मोटा भाई के आदमी उन दोनों को पहले से जानते हैं। जैसे ही बंटी और गुड्डू दोनों गुंडों के पास पहुंचते हैं, वो दोनों गुंडे उन्हें लेकर अंदर चले जाते हैं। इतने में पुलिस उस अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है। मेहुल अंदर पहुंचते ही गन पॉइंट पर मोटा भाई को पकड़ लेता है और फिर पुलिस ये मोटा भाई इतना पतला क्यों है भाई दबे? पकड़ लेती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। केस खत्म हो गया। ये केस इतना वो फन वाला भी है जैसे मैं सोच रहा था। भाई दबे मैंने एम ही वीडियो उठाई थी रैंडमली, पर ये केस वैसा नहीं था जैसा मैं करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा केस लेके आएंगे। डिटेक्टिव मेहुल की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा। वो पब्लिक और प्राइवेट वाला ड्रामा नहीं है। 100 फॉलोवर मेन अकाउंट पे हो जाए तो बंदा प्राइवेट अकाउंट बना ले, वो वाला ड्रामा नहीं है। मेरा एक ही अकाउंट है, जाकर उसको फॉलो करो। प्राइवेट पब्लिक सब कुछ सेम है। और उसके अलावा टिकटॉक पे जाके फॉलो करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक्स भी बना रहा हूं मैं आजकल। और इसके अलावा विंटर वेकेशंस खत्म होने वाली है, लेकिन ठंड तो अभी आई है। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विंटर वेकेशंस के बाद जो विंटर आ रहा है उसकी वेकेशन देनी चाहिए आपको। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like the video. Hopefully you like the video. If you like, make sure to hit the like button. Subscribe to my channel. Thanks for watching. Follow me on Instagram. Link is in description. Follow me on TikTok. Link is in description. I am back now.